जय श्री राम। स्वागत है मेरे परम प्रिय आप सभी भाई बहनों का, विशेष करके उन सौभाग्यवती माताओं बहनों बेटियों का जो सौभाग्यवती हैं और वर्ष सावित्री का व्रत रखती हैं अथवा इस वर्ष से रखना प्रारंभ करेंगी। ये व्रत जो सौभाग्यवती है मतलब विवाहित स्त्रियां हैं उनको ही करना चाहिए, उनके लिए ही विशेष ये व्रत है। तो व्रत की विधि और पूजा की विधि और कथा संक्षेप रूप में बताने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। बंधुओं, उत्तर भारतीय परंपरा के अनुसार ये व्रत ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या को त्रिदिवसीय व्रत किया जाता है और दक्षिण भारतीय परंपरा में त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा को किया जाता है। अगर आप उत्तर भारतीय हैं तो अमावस्या वाला परंपरा मानिए और आप दक्षिण भारतीय हैं तो पूर्णिमा वाला परंपरा मानिए। दोनों परंपराएं कल्याणकारी हैं, दोनों वहीं जाती हैं। हमें विश्वास और श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का निर्वहन करना चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं, कर सकते हैं तो त्रिदिवसीय जो है व्रत रह करके आप पूजा कीजिए। 3 दिवसीय उपवास नहीं कर सकते हैं तो उसका एक मध्यम विधि यह है कि आप त्रयोदशी को, जो इस बार उत्तर भारतीय परंपरा में 20 मई को प्राप्त हो रहा है, पूरा दिन व्रत कीजिए। संध्या बेला में भगवान को भोग लगा करके लहसुन, प्याज, बैगन, काना, कुंदरू से रहित शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कीजिए। और चतुर्दशी को मतलब 21 मई को आप अयाचित भोजन कीजिए। अयाचित मतलब यह है कि उसके लिए आप बनाइए मत, जो भी कुछ उपलब्ध है आपके किचन में, आपके घर में अथवा किसी से प्राप्त हो रहा है उसको एक बार स्वीकार कर लीजिए, लेकिन लहसुन, प्याज, बैगन, काना, कुंदरू से रहित उस तरह का ध्यान दीजिए। ब्रह्मचर्य का पालन तो जो है सबसे मुख्य होता है किसी भी अनुष्ठान में। इसके पश्चात अब हम आते हैं अमावस्या को। अगर हम दोनों दिन व्रत नहीं रह पाते हैं, जैसे आपके यहाँ की परंपरा है, तो भी कोई बात नहीं है। पूरी निष्ठा पूर्वक अमावस्या को व्रत कीजिए। इसमें भी 2 परंपराएं हैं। कुछ जगह प्रातः पूजा हो जाती है, कुछ जगह मध्याह्न काल में हो जाती है। जहां भी आप रहते हैं उस जगह में जो परंपरा को माना जा रहा है उसी अनुसार कीजिए, चिंता मत कीजिए। अगर हम शास्त्रीय विशेष विधि से देखेंगे तो मध्याह्न काल में पूजा करना उत्तम रहेगा। पूजा की विधि वही है कि प्रातः हम सूर्योदय के पहले उठें, स्नान इत्यादि करके, घर के भगवान का पूजन इत्यादि करके, स्वयं का श्रृंगार करके और हम वट वृक्ष के पास में पूजा की सामग्री लेकर के जाएं। स्वयं का श्रृंगार अवश्य कीजिए, लेकिन उसमें भी लिपस्टिक, नेल पॉलिश और आल्का मत यूज कीजिए, क्योंकि इन तीनों में सामान्य रूप से अल्कोहल मिला होता है। आपका व्रत भंग हो जाएगा। उत्तम बात तो यह है कि संध्या पर्यंत हम निराजल रहें, नहीं कम से कम जो है पूजा पर्यंत निराजल हमें रहना चाहिए। इस व्रत में मीठे पकवानों का भोग लगाने की परंपरा है, तो आपके यहाँ जो सुविधा हो, जो परंपरा में चल रहा हो, उन वस्तुओं को लेकर के जाइए। अगर उस तरह की परंपरा नहीं है, आप शहर में नहीं कर सकते हैं, तो जो भी मीठा इत्यादि उपलब्ध है अथवा स्वयं बना सकते हैं वो लेकर के भी हम जा सकते हैं, पूजा संपन्न कर सकते हैं। वट वृक्ष वृक्षों में श्रेष्ठ माना गया है। वट के मूल में मतलब जड़ में ब्रह्मा जी का वास होता है, बीच में भगवान विष्णु का निवास होता है और ऊपर डालियां इत्यादि में भगवान शिव का वास होता है। वट वृक्ष की आयु हजारों वर्ष तक होती है। ये मान्यता है कि जैसे वट वृक्ष अक्षय है, हजारों वर्ष तक है, ऐसे हमारा वैवाहिक जीवन अक्षुण्य और अक्षय है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखेंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है इत्यादि बहुत सारे प्रदूषण को स्वयं हजम कर लेना और जन जन के लिए हितकारी ऑक्सीजन देना, ये वट वृक्ष का, पीपल के वृक्ष का नियम है, धर्म है। इसकी हमें रक्षा करनी अवश्य चाहिए। प्रयत्न करके जहां भी संभव हो वट वृक्ष के नीचे जाइए। किसी कारण से अगर आप वहां नहीं जा रहे हैं तो गमले में, अगर आपके घर में अथवा आसपास है तो वहां भी पूजा कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, गमले में जो वट वृक्ष है उसमें जल इत्यादि उसी मात्रा में चढ़ाएंगे जिससे जो है खराब ना हो, नष्ट ना हो। वट वृक्ष के पास पहुंचने के बाद में सफाई इत्यादि करके सबसे पहले हमें पूजा की तैयारी करनी है। वहां पर जैसी सुविधा हो
पूर्व की तरफ मुंह करके अथवा पश्चिम की तरफ मुंह करके आप जो है वहां पूजा की व्यवस्था कीजिए। तैयारी बहुत सामान्य है। अच्छा तो ये होगा कि हम 3 दिया बनाएं। एक दिया अखंड ज्योति रहे जो हम भगवान के दाहिने अथवा सामने अथवा बाएं भी रख सकते हैं। इसके पश्चात में सामने बट वृक्ष का पत्ता है, नहीं कोई भी साफ सुथरा 3 पत्ता रखिए। अगर आपके घर में गौरी गणेश जी हैं तो उनको भी जाते समय अवश्य ले जाना चाहिए। सबसे पहले हमने 4 पत्ता आड़ा आड़ा अथवा चौड़ा है तो सीधा सीधा रखा। उन पत्तों के ऊपर में पहले पत्ते पर राइट साइड में जो प्रारंभ हो रहा है 2 चावल का पुंज रखा, उसके ऊपर में 2 सुपारी रख दिया। पहली सुपारी ये हो गई गणेश जी की, दूसरी हो गई गौरी माता की। अगर आप घर से गणेश जी को गौरी माता जी को लेकर गई हैं तो वो सुपारी रखने की आवश्यकता नहीं है। गौरी गणेश जी के बाद जो दूसरा पत्ता है उसमें 2 पुंज रखा, एक में सावित्री जी और बगल में ब्रह्मा जी का आवाहन होगा। उसके बगल में जो पत्ता है उसमें सावित्री और सत्यवान। उसके बाद जो चौथा पत्ता है उसके ऊपर 1 पुंज रखिए और पुंज के ऊपर यमराज जी का पूजन होगा। अब हम पूजा प्रारंभ करते हैं। तो आसन आप अवश्य लेकर जाइएगा। आसन ऊनी होना चाहिए। आसन के ऊपर बैठ जाइए, आचमन कीजिए। अगर आप निराजन हैं तो जल मत पीजिए। 3 बार दाहिने हाथ से दाहिने कान को टच कर लीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। आपका आचमन हो जाएगा। उसके बाद में फूल के द्वारा जल का सिंचन कर दीजिए चारों तरफ में ओम कुंडली काक्षाय नमः बोल करके। इसके पश्चात में जो अखंड दिया बना के रखा है उसको प्रज्वलित कर लीजिए। एक फूल अथवा थोड़ा चावल दिया के पास चढ़ा करके प्रणाम कर लीजिए। इसके बाद में हमें संकल्प इत्यादि लेना चाहिए। संकल्प में असुविधा हो सकती है तो वहां पर भावना ये है कि हमारा वैधव्यादि दोष निवारणार्थम, मतलब किसी कारण से जो विधवा इत्यादि होने का हमारा जो दोष है वो दूर हो और जैसे सत्यवान और सावित्री आपकी कृपा से अनंत वर्षों तक साथ में रहे, वैसे हमें अपने पति के साथ पूर्ण आयु तक साथ रहने का अवसर प्राप्त हो। इस भावना से प्रभु मैं आपकी पूजा करने जा रही हूँ। इसके बाद में लेफ्ट हैंड में चावल रखिए। अगर आप घर के गणेश जी नहीं हैं तो जो पहली सुपारी है राइट हैंड से ओम गंग गणपतये नमः गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि। दूसरे पर ओम गौरीये नमः गौरीम आवाहयामि स्थापयामि। इसके बाद जो दूसरे पत्ते पर पहली सुपारी है राइट साइड से उस पर ओम सावित्रे नमः सावित्रीम आवाहयामि स्थापयामि। उसके बाद बगल में ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्मम आवाहयामि स्थापयामि। उसके पश्चात में पुनः तीसरे पत्ते पर की जो पहली सुपारी है ओम सावित्रे नमः सावित्रीम आवाहयामि स्थापयामि। उसके बगल में ओम सत्यवानाय नमः सत्यवानम आवाहयामि स्थापयामि। उसके बाद में जो चौथा लास्ट का पत्ता है ओम यमराजाय नमः यमराजम आवाहयामि स्थापयामि। उसके बाद दोनों हाथ से सबको टच कर लीजिए। 15 बार ओम का जप कीजिए और इन मंत्रों का वहां वीडियो लगाकर सुनना कठिन रहेगा। मन में भावना रखिए प्रभु जो आपको हमने आह्वान किया है इसमें आकर विराजमान हो जाइए। साथ में ही जो वट वृक्ष है उनको भी ध्यान करके वट वृक्षाय नमः वट वृक्षम आवाहयामि स्थापयामि थोड़ा चावल चढ़ा दीजिए। आवाहन के बाद में फूल से अथवा चम्मच से एक एक बूंद जल सबके ऊपर में छोड़ दीजिए। रक्षा सूत्र चढ़ा दीजिए। गणेश जी को, ब्रह्मा जी को, यमराज जी को, सत्यवान जी को, इन सबको अगर जनेऊ हो तो जनेऊ चढ़ा दीजिए। एक चम्मच जल अर्पण कर दीजिए। फिर सबको टीका लगाइए, कुमकुम लगा दीजिए। गौरी माता जी को, सावित्री माता जी को इनको सिंदूर चढ़ा दीजिए, फूल चढ़ाइए। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए। बाकी लोगों को तुलसी चढ़ा दीजिए। गौरी मैया को बेलपत्र भी चढ़ा दीजिए। साथ में ही जो वट वृक्ष का जड़ है उसमें भी यथासंभव जल चढ़ा दीजिए, वस्त्र चढ़ा दीजिए, चंदन चढ़ा दीजिए। साथ में यहाँ सौभाग्य सामग्री चढ़ाने का बड़ा ही महत्व है। अगर भगवान ने आपको दिया है तो श्रृंगार सामग्री चढ़ाइए। श्रृंगार सामग्री में क्या आता है? साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट का सेट आता है, सिंदूर आती है, चूड़ी आती है,
तो ये सब आपको पता है। उन श्रृंगार सामग्रियों को चढ़ाइए। इसमें और भी अच्छा रहेगा कि अगर आप दो सामग्री चढ़ा दें, एक गौरी माता जी के लिए, एक सावित्री के लिए, एक सामग्री का दान कर दीजिए और एक प्रसाद स्वरूप स्वयं ला सकते हैं। चढ़ाया हुआ स्वयं जो है ग्रहण नहीं करना चाहिए। हाँ, हमको आशीर्वाद स्वरूप मिल गया तो बात अलग है। अगर हमने बो दिया और खुद निकाल के खा लिया तो जय जय सिया राम बीज कहां से फलीभूत होगा। उस कामना से ऐसा भी नहीं कि हमको दान करना है तो हम सब जय जय सिया राम सामान्य क्वालिटी का या सबसे थर्ड क्लास का लेकर जाएं, ऐसा भी मत कीजिए। अगर आपका 100 रुपया भी बजट है तो 4 सामग्री लीजिए, लेकिन अच्छा लीजिए जो आप दान करें तो उसका व्यक्ति जो पाए वो उपयोग कर सके। इसके बाद में धूप करते हैं, दिया दिखाते हैं। धूप दीप के बाद में जो घर से पकवान इत्यादि ले गए हैं हर डोना में सबके लिए अलग अलग रख दीजिए, अथवा संभव ना हो तो एक साथ में रख दीजिए। तुलसी का दल अर्पण कर दीजिए, आचमन करा दीजिए, फल चढ़ा दीजिए। दक्षिणा चढ़ाने के बाद में जो बट वृक्ष है उसको 7 बार 11 बार, और परंपरा में तो ये है कि 12 बार धागा कम से कम लपेटना चाहिए। इसके बाद में जैसी परंपरा 108 इत्यादि परिक्रमा करके पुनः आरती करके और इन मंत्रों के द्वारा भगवान की प्रार्थना करना चाहिए। अगर ये मंत्र बोल पाएंगे तो ठीक है, मैं इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, और नहीं बोल पाएंगे तो भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिएगा कि हे प्रभु, जो आपने कराया पूजा हमने किया, कुछ कमी रह गई होगी हमारे भाव में, हमारे सामग्री में, तो उसे आप क्षमा करें, आशीर्वाद दें। जैसे सावित्री और सत्यवान जीवन में सुखी थे ऐसे हम भी सुखपूर्वक रहें। प्रार्थना का मंत्र ये है, अवैधव्यम च सौभाग्यम देहि त्वं मम सुब्रते पुत्रान पौत्रान च सौख्यम च गृहाण अर्घ्यम नमोस्तुते। मंत्रों को बोलने के बाद में प्रणाम कर लेना चाहिए। पूजा के पश्चात में इस व्रत के कथा श्रवण का बड़ा ही महत्व है। मध्य देश के राजा अष्टपति थे, बड़े पुण्यात्मा थे, साधु संतों का सत्कार करते थे। उनको कोई संतान नहीं था। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने एक विशेष यज्ञ करवाया। यज्ञ के पुण्य से उनको एक सुपुत्री प्राप्त हुई जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। जब वो बच्ची बड़ी हो गई तो उससे स्वयं कहा, बेटी दूतों के साथ चली जाओ और अपने वर को ढूंढ लो। बंधुओं, शास्त्रों में आया है कि बेटी अगर विवाह योग्य हो गई है और पिता विवाह नहीं करता है तो पिता को पाप लगता है। और दूसरी बात, जो ऋतुकाल होती है, पीरियड्स वगैरह होती है, उसके बाद में पति को अपने पत्नी का साथ अवश्य देना चाहिए। तीसरी बात कि अगर दुर्भाग्य से किसी की माँ विधवा है और विधवा माँ की सेवा वो नहीं करता है तो उसको भी महापाप लगता है। उसी क्रम में पिता ने कहा कि पुत्री आप जाओ, मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अपने सुयोग्य वर को ढूंढ लो और जिसका आप चयन करोगी उससे मैं आपका विवाह संपन्न करा दूंगा। सोचिए अपने शास्त्रों में कितनी विशेषता रही है। पर हाँ, पुत्रियां वहां पर ध्यान देती रही हैं। आप सबसे भी यही निवेदन है, जो नई नई बच्चियां हैं आजकल चॉकलेट में, इसमें बहकावे में आकर के, झूठे प्रेम में पड़ करके दूसरे को अपना सर्वस्व समय से पहले सौंप देती हैं और बाद में उनका टेंशन होता है। दोनों के बीच में एक तीसरा व्यक्ति आ जाता है। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से पूरा जीवन जय जय सिया राम खराब हो जाता है। इन स्थितियों में केवल मुझे लगता है 2 से 5% ही लोग अच्छी तरह सफल हो पाते हैं। हमें इन भावनाओं से बचना चाहिए। किसी के प्रति भी प्रेम है तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ वो मर्यादा में रहना चाहिए। मर्यादा में रहेंगे तो हम भले में रहेंगे, मर्यादा को तोड़ेंगे तो हमारा नुकसान अवश्य हो सकता है। सावित्री जी बहुत सारे वर को ढूंढी, ढूंढते ढूंढते तपस्वी, गुणवान, नीतिवान राजा दुमुत्सेन के पुत्र सत्यवान उनको भाया। हालांकि राजा दुमुत्सेन जो थे वो कई कारणों से उनका राजपाट चला गया था। वो जंगल में अपने परिवार के साथ में निवास करते थे। सावित्री आई, पिताजी को बताई। दैवी योग से कुछ समय पश्चात नारद जी आए और उन्होंने दुमुत्सेन से कहा कि महाराज, जिस वर के साथ आपकी सुपुत्री विवाह करना चाहती है उसकी आयु तो मात्र 1 वर्ष ही शेष है। बेटी से कहो कि अपने विचार को चाहे तो बदल सकती है। पिताजी के पूछने पर सावित्री जी ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने हृदय में
एक ही बार पति का वरण करती हैं, हृदय से हमने उनको अपना पति मान लिया है, तो दूसरे के प्रति हमारी अनुरक्ति नहीं हो सकती है। जो भी होगा वो देखा जाएगा, हमें उन्हीं के साथ विवाह करना है। राजा अपने मंत्रियों और आचार्यों के साथ में जंगल में जाकर के सावित्री जी का सामान्य रूप से वहीं विवाह करके चले आए। सावित्री जी के मन में नारद जी का वचन गूंज रहा था। वो परम पतिव्रता थी, उनके सास ससुर अंधे थे, उनकी दिन रात सेवा करती थी, पति की सेवा करती थी, लेकिन मन में वो चिंतन चल रहा था। एक एक दिन गिनती जा रही थी। जब शेष 4 दिन बचा तो उनको बड़ी चिंता हुई कि क्या करूं, कैसे हमारे पति का प्राण बचे। इस विचार में उन्होंने कहा कि हमें तब करना चाहिए। अगले दिन से उन्होंने भोजन और जल का त्याग कर दिया। जब तीसरा दिन आया, जो उस वर्ष का अंतिम दिन था, सत्यवान जो है जंगल में जाने लगे लकड़ियां लाने। तो सावित्री जी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान ने कहा, अरे तुम्हारी हालत भूखे प्यासे इतनी खराब है, कैसे मेरे साथ चलोगी? घर में आप रहो, चिंता न करो। उसने कहा, नहीं, आज मुझे आपके साथ चलना है। सत्यवान की आज्ञा पाकर के सावित्री जी अपने पति देव के साथ साथ जंगल में गई। वहां बट वृक्ष के नीचे दोनों बैठ गए। बाद में बट के वृक्ष के ऊपर में चढ़ करके लकड़ियां लेने जब वो जाने लगे तो उनको लगा कि हमारे सिर में असह्य पीड़ा हो रही है। वो नीचे उतर के आए, सावित्री जी से कहा कि देवी, हमारे सिर में बहुत तेज पीड़ा हो रही है। सावित्री जी तो अंदर से समझ रही थी। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आओ मैं आपके सिर को सहला देती हूँ। सावित्री जी के गोद में सत्यवान जी लेट गए। धीरे धीरे उनको मूर्छा आने लगी। सावित्री जी जो है उनका सिर सहलाने लगी। उन्होंने देखा विराट तेजोमय काला पुरुष सामने आया है और पास में जो है एक अंगुष्ठ मात्र का जो है जीव को बांध करके चलने लगा। वो भी पीछे पीछे चलने लगी। उसने कहा, देवी तुम साथ में नहीं आ सकती। प्रभु आप सही कह रहे हैं, पर हमारे पति की जहाँ आत्मा जाएगी वहीं तो मैं जाऊंगी। बिना पति के मेरा इस संसार में क्या काम है। उनके भाव से यमराज बड़े प्रसन्न हो गए। बोले, वर मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्या दूं तुम्हें? सावित्री जी ने कहा, प्रभु मेरे सास ससुर के आंखों की ज्योति पुनः वापस आ जाए। उन्होंने कहा, यो मस्त। फिर आगे चल दिए, फिर पीछे पीछे जाने लगी। अच्छा, यमराज जी ने कहा, अच्छा ठीक है, एक बार और मांग लो, जो तुम बोलोगी तुम्हें प्राप्त होगा। उन्होंने कहा, हमारे सास ससुर का जो है धन और वैभव पुनः जो है उन्हें वापस प्राप्त हो जाए। उन्होंने कहा, यो मस्त। इसके बाद फिर चल दिए, फिर एक पीछे पीछे जाने लगी। बोले, अब तुम आगे नहीं जा सकती हो। फिर सावित्री जी ने कहा, जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां तक हमको जाना ही पड़ेगा। आप चाहो तो मेरे भी प्राण ले लो, लेकिन ऐसे मुझे मत छोड़ो। ये सनातन धर्म का नियम है। कहती कि पति पत्नी साथ में रहते हैं। यमराज उनके भाव से बड़े प्रसन्न हुए। कहे, देवी एक वरदान और मांग लो। उन्होंने कहा, प्रभु आप देना चाहते हैं तो सत्यवान जी के द्वारा मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। यमराज जी सावित्री जी की तपस्या और उनके हृदय के भाव से बड़े प्रसन्न हुए और उनको जो है सत्यवान को मुक्त करके अंतर ध्यान हो गए। सावित्री जी वहां से दौड़ती दौड़ती उस बट वृक्ष के नीचे आई तो देखी जो है उनके पतिदेव जीवित हो चुके थे। पूछे, कहाँ गई थी? बोली, बस सावित्री जी के पतिव्रता धर्म के प्रभाव से उनके पति तो जीवित हो ही गए, इसके साथ ही साथ सास ससुर के नेत्रों को ज्योति मिल गई, उनका राजपाट वापस मिल गया। जो भी इस कथा को श्रद्धा और विश्वास पूर्वक कहता है अथवा श्रवण करता है, यमराज जी की कृपा से, शास्त्रों के आशीर्वाद से उसके जीवन में भी हर प्रकार की सुख सुविधा, विशेष करके पति सुख प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। वैधव्याद दोष होने की संभावना हो वो मिट जाता है। इस परम कल्याणकारी व्रत को हमें अवश्य करना चाहिए। कथा श्रवण करने के बाद में भगवान को प्रणाम करना चाहिए। सासू जी कोई बड़ी बूढ़ी हो उन सबका आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद में लोक परंपरा में सासू जी को वाइन वगैरह दिया जाता है, वो देना चाहिए। उसके पश्चात जो अर्पित की हुई सौभाग्य की सामग्री है वो दिव्य ब्राह्मण को अथवा ब्राह्मणी को दान करना चाहिए। रह सके तो पूरा उपवास करना चाहिए। बहुत सी बहनें पूजा के पश्चात जो है जय जय सिया राम उपवास खोल देती हैं, लेकिन उत्तम तो यह है कि हम भले ही एक दिन का ही व्रत रहे तो अगले दिन हमें जो है अन्न से पारण करना चाहिए। फलाहार चार ग्रहण कर सकती हैं,
पर हाँ, पूजा के पहले तक चाय पानी इत्यादि कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। भले ही आप किसी कारण से पूजा प्रातः शीघ्र कर लें, मध्याह्न में करेंगे तो उत्तम रहेगा, अभी भी समय है। इससे संबंधित जो भी प्रश्न आप कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। जिन भाई बहनों के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहा हूं अथवा विलंब से देता हूं, उनसे क्षमा चाहूंगा, पर मेरा प्रयत्न ये अवश्य रहता है कि अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर मैं शीघ्र से शीघ्र देने का प्रयत्न करूं। व्यक्तिगत प्रश्नों के लिए आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, हर वीडियो के नीचे इसका लिंक है। और पूजा पाठ से संबंधित प्रश्न आप कृपा करके यूट्यूब पर ही पूछिए। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। क्यों मेरा मन बोले, क्यों मेरा मन बोले,